नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि यार एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों यार वैसे भी आपने थंबनेल में तो देख लिया होगा कि अपन लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिले की। रिले ना काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और ये बहुत सारी चीज़ों में यूज की जाती है। और इसी एक बात समझ गई तो इससे ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह अपन लोग बना सकते हैं। और यहाँ पे देखो, ये छोटी सी रिले आपको दिख रही है ना मेरे हाथ में, ये एक रिले है, ये 12 वोल्ट की रिले है। और जो आपको पीछे ये भी सेम ऐसी काम करते हैं रिले जैसी। और ये रिले मतलब रिले नहीं कहते हैं, इन्हें कॉन्टैक्टर्स कहते हैं। और ये समरसेबल को कॉन्टैक्टर्स है। ये ट्यूबवेल होता है ना, जो 15 HP की मोटर या 10 HP की मोटर जो बहुत सारा ढेर सारा पानी देते हैं ना, उन्हीं में ये कॉन्टैक्टर्स वगैरह लगे होते हैं। तो यार आज अपन लोग ना डिटेल से मतलब रिले के बारे में जानने वाले हैं। और मैं इनके कनेक्शन वगैरह, इनके पिन आउटपुट और इसके अंदर क्या होता है, मतलब सब कुछ एकदम मतलब बारीकी से कहें या फिर डिटेल से कहें, मतलब सब कुछ करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो चलो अब अपन लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और ये ना सिर्फ स्विच जैसा काम करती है, जैसे कि अपन लोग ये अपना 10 वाला स्विच है ना, इसे यूज करते हैं, वैसे ही रिले भी यूज की जाती है। लेकिन ये ज़्यादा हाई एम्पियर सह नहीं सकता। अब जैसे कि इसी में से डायरेक्ट समरसेबल चलाएं तो नहीं चलने वाली ना। लेकिन अपन लोग रिले या फिर इस टाइप का कॉन्टैक्टर होता है तो इससे अपन लोग चला सकते हैं समरसेबल को आसानी से। तो लेकिन यार इसमें अपन को ना बहुत सारी तिगड़म चलानी पड़ती है जब ये ऑन होगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वैसे भी अपन लोग प्रैक्टिकल करके तो देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी पिन्स वगैरह बताता हूँ। ये एक छोटी सी रिले है और इसकी देखो पिन, इसमें 5 पिनें आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो ये इसकी कॉमन पिन है और ये दोनों अभी शॉर्ट होंगी, यानी कि ये इसकी ऑन कंडीशन में है अभी। और फिर जब हम लोग इसकी कॉइल में इन दोनों में जब पावर दे देंगे 12 वोल्ट की, तो फिर ये दोनों ऑफ हो जाएंगे और ये दोनों ऑन हो जाएंगे। तो ये बस ऐसे काम करती है। मतलब क्या दिमाग को काफ़ी मतलब कंफ्यूजन में डालती है ये चीज़। लेकिन मैं आपको इसका प्रैक्टिकल कर कोई दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे बात आई एम्पियर की। तो एम्पियर और वोल्टेज दो चीज़ें होती हैं और एक और चीज़ होती है वाट, ठीक है। तो वाट बराबर होती है एम्पियर गुणा वोल्टेज, ठीक है। तो ये मैथ और फिजिक्स वगैरह लगाना बंद करती है। तो देखो यार, जैसे एम्पियर में आपको थोड़ी बहुत अनुभव कराना चाहूँ। जैसे कि जैसे हीटर होता है ना, तो वो चलता है 10 एम्पियर पे, ठीक है। तो लेकिन वो लगभग में आपको पता होगा कि घर में सबसे ज़्यादा वोल्टेज वही कंजप्शन करता है, हीटर। यानी कि जब अपन लोग हीटर की स्प्रिंग लेने जाते हैं ना, तो दुकानदार अपन को जरूर बताता है कि 1500 वाट में चाहिए या 2000 वाट में चाहिए। तो 2000 वाट वाली आपको पता होगा कि वो कम ग्लो करती है, यानी कि कम हीट देती है, लेकिन वो ज़्यादा चलती है। लेकिन जो 1500 वाट की होती है वो ज़्यादा ग्लो होती है और ज़्यादा हीट होती है, लेकिन वो कम चलती है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे 1500 वाट है तो वोल्टेज तो अपना सेम है, यानी कि 220 वोल्ट अपन देंगे ही देंगे 2000 वाट वाली में भी और 1500 वाट वाली में भी। लेकिन यार जो अपन लोग एम्पियर वो कंजप्शन करेगा, जैसे 1500 वाट वाला है तो 2 सत्ते 14, तो लगभग में 7-8 एम्पियर लेगा। लेकिन जो 2000 वाट वाली होगी तो वो 9-10 एम्पियर लेगा। तो इससे की इलेक्ट्रिसिटी की कंजप्शन बढ़ जाती है। और जो ट्यूबवेल की मोटर होती है वो 29-30 एम्पियर पे चलती है 440 वोल्ट से। तो सोचो एनर्जी कंजप्शन कितनी होती होगी। उसके लिए अलग से ट्रांसफार्मर भी लेना पड़ता है। तो वो बात हटाओ, तो अपन बात कर रहे थे रिले की। ये एक अपनी 12 वोल्ट की रिले है और इसे मैंने काट रखा है। तो अंदर से देखो ये कुछ ऐसी होती है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये ना क्या करती है, जब अपन लोग इसमें करंट देते हैं तो इसकी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन के ये इसे अंदर की ओर चिपका लेती है, जिससे कि ये पॉइंट है वो NO और NC काम करते हैं। लेकिन यार एक चीज़ तो है कि जैसे मैं आपको इस छोटी सी रिले से समझाऊंगा तो यार आपको समझना आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि मैं इस कॉन्टैक्टर से बताऊँ बड़े वाले से, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, पक्का है। तो यार समझ में आना चाहिए। तो इस रिले को मतलब सेम कॉन्सेप्ट होगा, तो इसे हटाते हैं और इस कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो क्या करने वाले हैं कि जो ये है एक बटन, इससे अपन लोग रोकने वाले हैं और इससे अपन लोग ऑन करने वाले हैं। मेरे पास ग्रीन और रेड बटन नहीं थे तो इसी से काम चल जाएगा। तो दोनों बटन में मैं अंतर भी बता देता हूँ कि क्या है। जैसे कि ये रहा अपना मल्टीमीटर, तो ये है ऑन बटन। तो जैसे ही अपन लोग इसे दबाएंगे तो ये पत्ती है इनमें टच हो जाएगी, तो ये ऑन कर देगा किसी भी डिवाइस को। और ये है ऑफ बटन। तो देखना अभी ये इसमें देखो, अभी ये ऑन कंडीशन में है, ठीक है। जैसे अपन लोग इसे दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ऐसे ये बटन भी काम करते हैं। मतलब ये सब कुछ एकदम प्रॉपरली एक एक चीज़ से लेके चल रहे हैं अपन लोग। जैसे कि आप लोग कोई भी चीज़ मतलब स्टार्टअप वगैरह घर पर ही बना सकते हैं। मतलब कि कोई भी कठिन चीज़ नहीं है।
तो देखना इसके कनेक्शन कैसे होने वाले। देखो ये 2 वायर हैं, इससे पावर देने वाले हैं अपन लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो ये इसकी मैग्नेट कॉइल है, जैसे कि ये 2 टर्मिनल दिख रहे हैं ना, और ये अपनी 12 वोल्ट की रिले है ना, इसमें ये 2 टर्मिनल, ये दोनों सेम है। तो इस वाले वायरों से अपन लोग इसमें पावर देने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले तो अपन लोग एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, और ये दूसरा वायर है। यदि अपन लोग इसमें डायरेक्ट जोड़ देंगे तो ये कॉन्डक्टर है वो ऑन ही रहेगा, लेकिन अपन को इसे बटन से ऑन करना है। तो ये रहा अपना बटन, तो इसमें से होकर इसे देंगे पावर, जिससे कि क्या होगा कि जैसे ही अपन लोग इसे दबाएंगे तो ये कॉन्डक्टर है वो ऑन हो जाएगा। अब मैंने ना इसे पावर दे दी है, तो देखना ये कैसे काम करता है। देखो जैसे ही मैं दबाता हूँ तो ये ऑन हो जाता है, और जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये ऑफ हो जाता है। तो अब देखो अब मैंने क्या किया है कि जो अपनी पावर के 2 टर्मिनल है ना, तो इन्हें मैंने इन 2 टर्मिनलों में जोड़ दिया है। अब देखो दूसरा वायर लिया है मैंने, और इसे इस साइड के टर्मिनल पे, और इसी वायर को देखो लाके यहाँ पे जो अपने बटन के साथ अपन ने मैग्नेट कॉइल के वायर को जोड़ा है ना, उसी वायर में मैं जोड़ देता हूँ साथ में। देखो इतना काम हो जाने के बाद अब क्या होगा कि जैसे अब मैं इसे दबाऊंगा तो ये ऑन ही रहेगा। देखना देखो अब ये ऑन ही रहता है। अब अपन को इसे ऑफ कैसे करना होगा कि इस वाले वायर को यहाँ से मतलब काटना होगा कहीं से भी, तो जिससे कि ये ऑफ हो जाएगा। देखना इसे मैं काट के दिखाऊँ, ये रही कैंची, और मैं अभी मतलब कि जूता वगैरह पहन रहा हूँ तो करंट वगैरह कुछ नहीं लगने वाला है। देखो अब ये ऑफ हो गया। तो इस जगह पे अपन लोग लगाएंगे इस ऑफ स्विच को, ठीक है। तो देखना ये कैसे लगने वाला है। तो चलो इसे छील भी लेता हूँ। अब देखो अपने कनेक्शन इतने हो जाने के बाद फिनिश ही हो गए हैं। देखना जैसे ही मैं इसे दबाऊंगा तो ये ऑन हो गया, जैसे ही इसे दबाऊंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। देखो मतलब अपना इतना काम हो गया कि अपन लोग एक कॉन्टैक्टर को ऑन कर सकते हैं। अब देखना मैं इससे लोड चला के दिखाऊँ, जैसे कि ये रहा एक रॉड, यहाँ वाले टर्मिनलों पे लोड लगाने वाले हैं। ठीक है, देखो रॉड भी कनेक्ट हो गया। अब इसे ऑन करते हैं। देखो रॉड ऑन हो गया, और इसे ऑफ करते हैं। देखो मतलब ऐसे ही अपना सबमर्सिबल का स्टार्टर काम करता है। अब पता है कई लोगों को लग रहा होगा कि मैंने यार रिले से नहीं करके दिखाया तो शायद इसे आता नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं यार, उससे भी मैं करके दिखा सकता हूँ। इससे आपको ज़्यादा समझ में आ गया होगा। देखो अब मैंने वही सेम चीज़ अपनी रिले के साथ बना दी है। तो अभी अपन लोग कॉन्टैक्टर से कर रही थी, लेकिन वो AC पावर थी। अब यहाँ पे DC रिले है ना, ये 12 वोल्ट की, तो इससे अपन लोग एक DC मोटर है उसे चलाने वाले हैं। देखो ये रहा अपना बटन, अब ये चल रही है कंटिन्यूसली। अब देखना इस वाले बटन से इसे ऑफ करते हैं। देखो अब ये ऑफ हो गई। तो देखो यार मैंने बिल्कुल डिटेल से बताने की कोशिश की है एकदम एक एक चीज़ को। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया हो तो समझ लो क्या करना है। अब मिलेंगे अपन लोग अपने नेक्स्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।